मोदी जी को केवल एक जना टक्कर दे सकता है, वो खुद मोदी जी हैं। इसमें संशोधन जो किया गया इमरजेंसी में, सभी नेताओं को जेल में डाल के संसद बंद कर दिया। क्यों गांधी जी बताओ ना, हम तो भगत सिंह को मानते हैं। 23 साल में वो बंदा फांसी। भारत माता है तो गांधी जी उसके पिता नहीं हुए, बेटे ही हुए। भारत 2014 जो मोदी सरकार ने दी है। अतीत अहमद मर जाता है, इनके लिए संविधान खतरे में आ जाता है। जिस दिन गैस मिलती थी उसके 20 दिन बाद जाके बुक होती थी, और उसके 22 दिन बाद जाके मिलती थी, मतलब 42 दिन में आपको सिलेंडर मिलता था। तब भी फिक्स नहीं था कि गैस उस दिन मिलेगी नहीं मिलेगी, छुट्टी माननी पड़ती थी। एक छुट्टी, एक दिन बुक कराने के लिए छुट्टी, अगले दिन फिर दोबारा जाना पड़ता था लाइन में लगने, तो पता चलती थी गाड़ी की ब्लैक कर दी है। उसके बाद फिर छुट्टी एक और दिन की, मतलब 4 दिन छुट्टी से पहले आपको पैसा नहीं मिलता था। 4 गुना जितना एक दिन की ड्यूटी, 350 रुपये भी जोड़िए, प्लस गैस का दाम जोड़िए, 1500 या 1600 रुपये का सिलेंडर पड़ता था। आज आपके घर में आ जाता आज बुक कीजिए, 1 घंटे में आपके घर के अंदर सिलेंडर आता है। कितने का आता है? जो आपको मिल रहा, कोई ब्लैक नहीं है। और 2014 का जो चुनाव लड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से, ना कि भाजपा की तरफ से, कि हम जनता को 12 सिलेंडर देंगे साल में, और आज वो कहाँ गया? तो आज हर 2 घंटे में आपको सिलेंडर मिल रहा है, हर 5 मिनट में अब बुक कीजिए, 5 मिनट बाद आप एजेंसी जाकर सिलेंडर ले लीजिए। कहाँ मारामारी, कहाँ गया ब्लैक? था या नहीं था ये बात? आप बताइए ना। इसका मतलब क्या हुआ? सिलेंडर सस्ता हुआ ना, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी मेरी बचती थी, क्योंकि लोगों के पास सिलेंडर होता नहीं था, ब्लैक में सारा जाता था, और करने वाले भी उन्हीं के लोग होते थे, एजेंसियां सब उन्हीं के पास थी। और आज वही सिलेंडर घर बैठे हुए आता है। पर विपक्ष तो कहता है महंगाई बढ़ गया, बड़ी है ना, क्योंकि उनके जो विधायक थे पहले, उनके पास जो 450 विधायक हुआ करते, मतलब 400 के आसपास उनके लोकसभा और राज्यसभा में सांसद थे। आज उनके पास 100 सांसद नहीं है, मतलब उनके 300 सांसद बेरोजगार हुए नहीं हुए। उनके कई राज्यों में सत्ता थी, आज नहीं है। उनके मुख्यमंत्री बेरोजगार हुए नहीं हुए ना बेरोजगार, तो वही बेरोजगारी आज दिख रही है। सिलेंडर तो उसका क्या मतलब है? कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कारण है उसका, सबसे पहले जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ है, वो आपको पता है कि भारत के जो संविधान की जो मूल भावना जो क्षतिग्रस्त करी है, वो भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने करी है, इंदिरा गांधी की सरकार में करी गई है। उस समय इमरजेंसी के अंदर जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, जिसके अंदर 2 वर्ड जोड़े गए थे, एक आपका सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता। 1945 में जो 50 में जो अम्बेडकर का संविधान था, उसमें वो शब्द नहीं है। मूल प्रति आप देखिए। अब हम कहते हैं कि हमारा देश सेकुलरिज्म में नहीं था, ना धर्मनिरपेक्षता। 42वां संशोधन जो किया गया इमरजेंसी में, सभी नेताओं को जेल में डाल के संसद बंद करने के बाद संविधान में संशोधन हुआ है, आप उसे उठाइए। मैं चाहता हूं कि कानून रद्द होना चाहिए, तो इसके लिए मैं संविधान में छेड़छाड़ करनी पड़े, करने के लिए तैयार हूं। हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और जो संविधान का सेकुलरिज्म शब्द हटना चाहिए, जो मूल प्रति है, मूल प्रति आनी चाहिए। तो आप मोदी जी का 10 साल हो गया, तो मोदी जी ने क्यों नहीं हटाई? उसके लिए जितना बहुमत चाहिए, इसीलिए उन्होंने 400 पार कही है, क्योंकि उसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 का बहुमत का मतलब होता है 362 सांसद, प्लस राज्यसभा में अलग। राज्यसभा में अभी तक भाजपा के पास बहुमत नहीं था, और एनडीए में नहीं था। पहली बार जब सत्र चलेगा, भाजपा नहीं, एनडीए अपने बहुमत में आगे इस बार आएगी। अभी तक क्या थी, वो आपकी जो है उड़ीसा की सरकार से जो सांसद थे नवीन पटनायक की पार्टी, उनका समर्थन लेती थी, या तेलंगाना में आपका जगनमोहन रेड्डी थे, उनका समर्थन लेती थी। अपने दम पर कहीं नहीं थी राज्यसभा में। 370 भी पास हुआ था, इन दोनों को ही समर्थन देना पड़ा था, तब वो 370 हटी है। पहली बार ऐसा होगा कि राज्यसभा में इनके पास बहुमत है। अब 370, अब जो 400 का टारगेट लिया है इन्होंने 2014 में, 300 प्लस का टारगेट लेकर चले थे, 272 लेके आए। 2019 में 350 अपने दम पर लाने के लिए टारगेट लिया, 350 एनडीए 325 लेके आए। अब 400 का टारगेट लिया है, 375 से आज कम नहीं आएंगी, यदि उसी ट्रेंड को आप फॉलो करते हो तो। विपक्ष का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। मैंने बताया ना, भी संविधान खतरे में है, मैंने बताया था ना। जब 1975 में जो धाराएं जोड़ी गई हैं, उनको पता है कि हटने के भी क्योंकि 370 हटी थी, संविधान चेंज हुआ था, उनको खतरा था कि 370 क्यों हटी। उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई 370 से हटने के बाद। महबूबा मुफ्ती आज देख लीजिए आप, जो बाकी जो भी वहाँ परिवार हैं, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो था वहाँ के जो आतंकवादियों को घर पे बुला के बिरयानी खिलाते थे, आज कहाँ गए वो? आज जेल में पड़े हैं। उनकी सरकार में पाकिस्तान जब चाहे हमला करता था, हमारी सरकार हाथ पे हाथ बांध के बैठी थी। 2014 के बाद बदला है, अब भारत भी जवाब देना जानता है। और आजकल आप अभी भी देख लीजिए, एक शब्द चल रहा है पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, कि अज्ञात लोगों ने मारा। वो अज्ञात लोग कौन है?
तो क्या लगता है मोदी जी को टक्कर कोई नहीं दे पाएगा? कोई नहीं दे मोदी जी को केवल एक ही जना टक्कर दे सकता है, वो खुद मोदी जी हैं। हाँ। मोदी जी जब तक हैं, जब तक वो जीतेंगे, और उनके साथ क्योंकि वो व्यक्ति 20 साल सीएम रह के आया है और वो गुजरात में काम करके आया है। मैं इससे पहले गुजराती रहा हूँ 2.5 साल, मुझे वहाँ का पता है। वहाँ जब मर्जी रात को निकल जाओ, जैसे यूपी में अब निकलते हैं रात को, नहीं तो 17 से पहले हमें भी पता थी कि घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। व्यापारी है काम। सर आप क्या बोल रहे थे अभी? मैं ये कह रहा था कि विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में आ गया, अतीत अहमद मर जाता है इनके लिए संविधान खतरे में आ जाता है, ये अभी मुख्तार अंसारी मर गया इनके लिए संविधान खतरे में। ऐसा कौन सा संविधान है जो गुनाह कर रहे हैं वो मरने पर संविधान खतरे में आ जाता है? जरा विपक्ष से भी तो पूछे कौन सा संविधान लेके चलते हैं ये जो हाल तुरंत खतरे में आ जाता है। अगर बीजेपी ने पानी भी पी लिया संविधान खतरे में आ जाता है इनके लिए। तो कोई ऐसा इनके लिए अलग से संविधान लाया जाए कि जो संविधान खतरे में ना आए कभी। मोदी जी तो खाली कहते हैं भाइयों बहनों कहते हैं, जब तो उन्होंने इतने सारे एम्स दे दिए, इतने सारे रोड दे दिए, बताइए ना। अगर नहीं मिला तो जुटला दीजिए इस बात को। कितने एम्स है? मनमोहन सरकार ने कितने एम्स दिए? जीरो बना नहीं था, मतलब एक के लेंगे। आज कितने दिए? 16 यानी कितना? 16 एम्स हैं जो मोदी सरकार ने दिए। बन चुके हैं या बन रहे हैं इस समय पे। 6 अटल बिहारी सड़क की लंबाई नाप लीजिए आप, कितना सड़क का डबल हो चुका है इस समय पे, ठीक है ना। उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कितना यूनिवर्सिटी आ चुका है इंडिया के अंदर, और कितना डेवलपमेंट चाहिए आपको। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? जब देश का बंटवारा धर्म, जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है, धर्म के नाम पर हुआ, सबको पता है। तो जब यदि मुसलमान के लिए देश बन सकता तो हिंदुओं के लिए अकेला देश क्यों नहीं बन सकता? ये गलती जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने के लिए था, सब फाइनल हो चुका था, लेकिन गांधी जी की एक गलती की वजह से जिन्ना को पाकिस्तान दिया गया था। गांधी जी मत बोलो, गांधी हुकुम जी कभी ना बोलते हैं। तो नहीं देखिए ऐसा किसी को अभी ये मत लगाओ झूठी हुई पुलिस वाले आ जाएंगे। गांधी जी को कभी गांधी ना बोलते, जी ना बोलते, नहीं बोलते हम। देश का असली बंटवारे का वजह वही है, हिंदू मुसलमान वही है। हाँ बस हमें इतना ही कहना है। गांधी जी से इतना दिक्कत है हमको दिक्कत है, गांधी जी नहीं आता तो भारत को आजादी ही नहीं मिलता। क्या किए हो गांधी जी बताओ ना। हम तो भगत सिंह को मानते हैं, 23 साल में वो बंदा फांसी हुआ उसको मानते हैं, हम उनको ना मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं। बताइए किसने आजादी दिलवाई? बताइए आप। 1857 में पहली क्रांति, 1857 में पहली जो क्रांति हुई थी वो गांधी जी ने शुरू नहीं करी थी, वो मंगल पांडे ने मेरठ छावनी से ही उसके जो गोली मारी थी, तब से वो क्रांति शुरू हुई थी। उसमें गांधी जी कहाँ थे? उस समय तो गांधी जी का कुछ पता ही नहीं था। तो शुरुआत उन्होंने करी मंगल पांडे ने। ये नहीं कह सकते कि गांधी जी एक कड़ी हो सकते हैं, लेकिन पूरा उनको लीडर नहीं बना सकते, क्योंकि आजादी के लिए अकेले एक व्यक्ति का जिम्मेदार नहीं है। जब तक देश के अंदर करोड़ों उसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उनको राष्ट्र का पिता क्यों माना जाता है? राष्ट्र का पिता माना नहीं जाता, थोपा गया है, क्योंकि राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, राष्ट्र का पुत्र ही होगा। यदि वो चाहते हैं तो राष्ट्र का कभी भी देश का पिता नहीं होता, देश के हमेशा बेटे होते हैं। जो भी हमें थोपा गया, क्योंकि हमारे जो पढ़ाया गया है वो हम पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। कहाँ कौन से आर्टिकल के तहत ये लिखा गया है कि देश का राष्ट्रपिता है? बता दीजिए संविधान में। केवल उन्हें मानक उपाधि देने का मतलब थोड़ी कि कहीं संविधान में लिखा हुआ है। थोपा गया है फोटो। आप ये नहीं कह सकते कि ये राष्ट्र का कभी पिता नहीं होता, पुत्र ही होता है। माता का पिता नहीं होता, बेटा ही होता। वो भारत माता है, तो गांधी जी उनके पिता नहीं हुए, बेटे ही हुए भारत माता के। हम भी भारत के बेटे ही हैं, पिता नहीं है। वो बात अलग है कि लोग हमें थोप के पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं।